2024 लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट ने एक व्यक्तित्व को बदल के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी को, जो एक हीरो के तौर पर नजर आ रहे हैं, चाहे जनता के बीच में या फिर हो संसद में। लगातार एक्टिव हैं, हमलावर हैं, भाजपा के किले को ध्वस्त करने की तैयारी में हैं। क्या कुछ कहा सदन में, पहले वो सुनते हैं, फिर बताते हैं आपको कि आखिर निर्मला सीतारमण वर्सेस राहुल गांधी के सदन में इस लड़ाई पर क्या कुछ हुआ। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं, या फिर चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, या फिर भाजपा के किले को भेदने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले भी जब उन्होंने भाषण दिया संसद में खड़े होकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी की एब्सेंस यहां पर बताता है कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, यानी कि भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। और इस बार संसद में खड़े होकर के राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण के बजट पर घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। साथ ही अग्निवीर पे भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अग्निवीर की योजना को अगर हम आएंगे तो सिरे से नकार देंगे, हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। एमएसपी पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एमएसपी लाने का काम कांग्रेस करेगी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने जब अपने सर को पकड़ा तो कुछ वर्ग ये भी कह रहा था कि शायद राहुल गांधी को ये जो बजट आया है निर्मला सीतारमण का, ये समझ नहीं आया। लेकिन वहीं राहुल गांधी अपने वर्ड्स पर स्टिक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब बजट आया तो मिडिल क्लास फैमिलीज टैक्स स्लैब में इस तरीके की कमी नहीं आई है जिससे जनता को धरातल पर लाभ पहुंचे। ये सिर्फ सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस लड़ाई में, इस तूतू में निर्मला सीतारमण की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो लगातार तीसरा कार्यकाल है उनका, 7वीं बार उन्होंने बजट भी पेश किया है। तो क्या सोचते हैं, क्या इस बजट पर निर्मला सीतारमण को दोबारा सोचने की जरूरत है? और फिर राहुल गांधी पर भी बताइए कि जो एक्टिवनेस उनमें नजर आ रही है, क्या जब दोबारा चुनाव होंगे लोकसभा के तो राहुल गांधी आपको अपना चेहरा नजर आते हैं कि नहीं? दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।